तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फजान रूल की। फजान रूल में हमने क्या देखा था कि जब छोटा कैटाइन और बड़ा एनाइन जब दोनों पास पास में आते हैं तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। याद है, छोटा कैटाइन और बड़ा एनाइन जब ये पास पास में आते हैं तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये पास पास नहीं आए तब ये एनाइन सिमेट्रिकल है, लेकिन जैसे ही ये कैटाइन इसके नजदीक पहुंचता है, जो सिमेट्रिकल एनायन है उस कैटायन के नजदीक वाले पार्ट का चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए ये डिफॉर्म या ये सिमेट्रिक होता है, हो जाता है। इस फिनोमेना को हमने कहा था पोलराइजेशन। और कैटायन ने जो एनायन का चार्ज डिफॉर्म किया है, न्यूट्रल किया है, उसे हम कहते हैं पोलराइजिंग एबिलिटी। और एनायन जो डिफॉर्म हुआ है उसे हम कहेंगे उसकी पोलराइजिंग कैटायन ने जो एनायन को डिफॉर्म किया है उसे हम कहेंगे कैटायन की पोलराइजिंग पावर। और एनायन जो डिफॉर्म हुआ है उसे कहेंगे हम उसके एनायन की पोलराइजिंग एबिलिटी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम पोलराइजेशन। तो ये बात हमारी हुई थी कि जैसे यहाँ पर चार्ज न्यूट्रल होगा तो उसमें आयनिक नेचर कम हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा। तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा मतलब पोलराइजेशन ज्यादा। तो फजान ने बताया कि आयनिक कंपाउंड कोई सा भी हो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर होता ही है। तो कितना कोवेलेंट नेचर होगा यानी पोलराइजेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है 4 पॉइंट पर। पहला साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन, चार्ज। और फोर्थ पॉइंट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो। तो हमने देखा था कैटायन का साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा, चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा। क्यों? चार्ज ज्यादा मतलब प्लस चार्ज ज्यादा, तो कैटायन छोटा मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा। माइनस चार्ज ज्यादा यानी एनायन बड़ा यानी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। और वैलेंस सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन यानी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन से, तो प्रॉपरली वो इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते, इसलिए भी आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो भी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो अब यहाँ देखिए पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, कैटायन छोटा एनायन बड़ा, चार्ज ज्यादा, और वैलेंस शेल ऑफ कैटायन में 18 इलेक्ट्रॉन है तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा कोवेलेंट नेचर ज्यादा। ये बात क्लियर हो गई। 4 पॉइंट याद रखिए। छोटा कैटायन दिमाग में बैठा लीजिए, पेन कॉपी सामने रख के बैठा करिए, क्यों कई चीजों को हमें नोट करना पड़ सकता है, वो आप डेली नोट करने की आदत यहीं पर लेक्चर के बीच में करिए, क्यों कई जगह न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिए। तो क्या समझे हमने, पोलराइजेशन ज्यादा मतलब क्या क्या होना चाहिए, कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, चार्ज ज्यादा, और वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। फिर से रिपीट करिए आप अपने माइंड में, अपने अपने से रिपीट करिए, छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, चार्ज ज्यादा, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी पोलराइजेशन ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा मींस कोवेलेंट नेचर ज्यादा। ये फजान रूल है। क्लियर हो गया। फजान रूल में क्या एनायन का ही चार्ज न्यूट्रल होता है, क्या कैटायन का न्यूट्रल नहीं होता? न्यूट्रल दोनों के होते हैं, लेकिन कैटायन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्यों? साइज छोटा है, छोटे साइज में उतना ही चार्ज है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, राइट। अब यहाँ देखिए साइज ऑफ कैटायन में देखिए, लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस प्लस बोरॉन 3 प्लस, जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। LiCl BeCl टू BCl3, तीनों में क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एनाइन सेम है। तो हम कैटायन को कंपेयर करें, हम देख चुके हैं ली, बी और लिथियम बेरिलियम बोरोन, तीनों में बोरोन का साइज छोटा है, इसमें पोलराइजेशन पावर ज्यादा नहीं, कोवेलेंट नेचर ज्यादा। यहाँ पर एनायन सेम है, क्लोराइड एनायन है, तो कैटायन को कंपेयर करिए तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, डाउन द ग्रुप क्या होता है, कैटायन का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो पोलराइजेशन पावर यानी कोवेलेंट नेचर कम होगा। एनायन में देखिए, एनायन का साइज बड़ा, आई माइनस बड़ा, बी आर माइनस छोटा, सी एन माइनस छोटा, एफ माइनस छोटा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, क्यों? एनायन बड़ा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। जैसे हम लिथियम ले लें, लिथियम का
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ले ले तो लिथियम आयोडाइड में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एनायन बड़ा है, कैटायन कांस्टेंट है। चार्ज, चार्ज में देखिए Sn+2, Sn+4 हमने बात की थी +2 और +4 में +4 का साइज छोटा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा, इसलिए SnCl4 का कोवेलेंट नेचर ज्यादा, SnCl2 का कोवेलेंट नेचर कम। नाइट्रोजन पर 3 माइनस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, F पर 1 माइनस, तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है। तो नाइट्रोजन पर देखिए 3 माइनस है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम तीनों में कांस्टेंट कैटायन है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड नाइट्रोजन है, राइट। अभी मैं सोचना सर 3 ऑक्सीजन का टोटल 6 माइनस हो गया। अरे हम एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एक फ्लोरीन की चार्ज की बात कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन की चार्ज की बात कर रहे हैं, तो एक फ्लोरीन पर माइनस, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, एक नाइट्रोजन पर 3 माइनस। यहाँ पर नाइट्राइड में कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। क्यों? इसकी पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? बोलो जल्दी से। यस सर। फोर्थ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ पॉइंट सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में देखे तो कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप के होते हैं। पहला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में 8 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन हो। तीसरा तीसरा थर्ड NH2 कॉन्फ़िगरेशन, NH2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर इनर्ट पेयर है तो 3 टाइप के हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किए इस चैप्टर में। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है? वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम बात कर चुके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो पुअर शील्डिंग होगी, तो पुअर शील्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो कैटायन की पावर और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। देखिए बात वही है, कैटायन की पावर ज्यादा है, पहले उसमें हाथी की पावर है, तुमने उसको और ग्लूकोज पिला दिया तो क्या होगा? हाथी पागल हो जाएगा, ये उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए NaCl और CuCl में कंपेयर करें आप, Na में तो सोडियम प्लस, CuCl में Cu प्लस, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 रात, Cu प्लस में 28 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। तो ये बात सभी के दिमाग में बैठ गई। 4 पॉइंट से 4 पॉइंट, राइट। पहला पॉइंट स्मॉल कैटायन, दूसरा पॉइंट लार्ज एनायन, तीसरा पॉइंट मोर चार्ज, फोर्थ पॉइंट सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चारों पॉइंट जहां फुलफिल होते हैं वहां कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट। तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम, और कोवेलेंट कंपाउंड में हम पढ़ चुके हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, कोवेलेंट नेचर में बेसिक नेचर कम होता है, हाइड्रोक्साइड का, ऑक्साइड का, और पोलराइजेशन ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ कलर ज्यादा। अब यहाँ देखिए विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कौन ज्यादा सॉल्युबल है? Hg2S, Hg2O, Ag2S, Ag2O। अब यहाँ पर Ag दोनों में सेम, यहाँ सल्फाइड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड का रेडियस बड़ा है, ऑक्साइड का रेडियस छोटा है। ओहो, एनायन का रेडियस बड़ा मतलब कोवेलेंट नेचर ज्यादा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी बोलो कम। तो ज्यादा सॉल्युबल कौन? Ag2O, FeOH होल थ्राइस, FeOH ट्वाइस, तो Fe पर +3, Fe पर +2, एक फेरिक, एक फेरिक, फेरिक फेरस, फेरिक फेरस, तो +3 मतलब रेडियस छोटा, +2 यानी रेडियस बड़ा। तो Fe+3 का रेडियस छोटा है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा, कोवेलेंट नेचर ज्यादा मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी कम, इसमें वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, साथ में OH आसानी से नहीं देगा क्योंकि आयनिक नेचर ज्यादा, इसलिए बेसिक नेचर भी इसका कम होगा। यहाँ पर देखिए AgF, AgCl, AgBr, AgI सभी में सिल्वर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमें एनायन पर जो भी दारोमदार एनायन पर टिका हुआ है, एनायन के साइज को कंपेयर कर ली, मान लो फ्लोराइड का साइज छोटा, आयोडाइड का साइज बड़ा, आयोडाइड का साइज बड़ा होगा तो आयोडाइड में पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग एबिलिटी AgI में ज्यादा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे कम। ध्यान रखना AgF वाटर सॉल्युबल है, बाकी तीनों सॉल्युबल नहीं है, PPT फॉर्म करते हैं। AgCl व्हाइट PPT, AgBr लाइट येलो PPT, AgI येलो PPT। कलर देखिए, कलर AgCl व्हाइट, AgBr लाइट येलो, AgI येलो, Ag2CO3
भी येलो। होता क्या है, एनाइन जितना बड़ा होगा ज्यादा पोलराइज होगा, ज्यादा पोलराइज होगा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, थोड़ी सी ही लाइट को एब्जॉर्ब करके बहक जाएंगे, ठीक, बहक के ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके थोड़ी देर रहेंगे, उनको समझ में आ जाएगा हमने गलत किया है, इलेक्ट्रॉन वापस लौटेंगे, लौटेंगे तो कुछ रेडिएशन को इमिट करेंगे, और इमिटेड रेडिएशन का कलर ही क्या है, इनका कलर। अब कलर में क्या होता है मालूम है ना, इनका कलर, तो जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा उतना ही कलर डार्क होता जाएगा। तो एजीबीआर में लाइट येलो, एजीआई का येलो, Ag2CO3 का येलो, FnCl2 SnI2 Cl2 है, बस क्लोरीन यहाँ पर आयोडीन है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, तो SnI2 ब्लैक कलर का है, क्यों, कोवेलेंट नेचर भी पोलराइजेशन की वजह से। सेम PbCl2 PbI2 में मैं पूछूंगा कलर, PbI2 कलर येलो, PbCl2 व्हाइट, SnCl2 व्हाइट, SnI2 ब्लैक, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। सुन रहा सकते सब, हो गए क्या? हाँ। ओके, तो हम अब यहाँ पर हजान रूल के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, एक लेक्चर का काम नहीं है, झेलने की कोशिश करना। क्यों, इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत काम की चीज है। हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, देखिए क्या क्या डिस्कस करना है, एप्लीकेशन डिस्कस करना। यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिलेक्टेड लेंगे जो हमारे काम के हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हजान रूल, मैंने पहले ही कहा है, पेन कॉपी लेकर के बैठा करो। पहला रूल क्या है, क्या पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, पी, पड़ोसी का फोन नहीं, पोलराइजिंग पावर। सेकंड हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, राइट, क्योंकि लिखने से क्या चीजें लर्न होती हैं। थर्ड हमें पढ़ना है विच फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक या कोवेलेंट, आयनिक बनाएगा या कोवेलेंट बनाएगा, तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना है थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और डिसोसिएशन, मेल्टिंग, इनमें कोई डिफरेंस है, छोटा छोटा सा बात करेंगे अभी। फिफ्थ पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मैं बहुत आराम से लिख रहा हूँ, आप साथ में लिख सकते हो, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और नेक्स्ट, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ये पूछ लूं कि लिखा हुआ बताओ। नेक्स्ट पॉइंट कलर, तो कलर को हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी पॉइंट को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है, राइट। तो पहले तो कुछ पॉइंट को आप दिमाग में बिठा लीजिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर। देखिए नंबर 1, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है ना, इनको आपको ध्यान से देखना है, मतलब लुक, लुक, L डबल O और K, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की पोलराइजिंग पावर काफी हाई होती है। उससे कम बैगन आलू मांग लिए, किससे मांग लिए, पड़ोसी से। बैगन आलू मांग लिए, Mg++ और Li+। ट्रिक समझ में आई, बैगन आलू मांग लिए, इनकी पोलराइजिंग पावर थोड़ी सी कम होती है, मॉडरेट।
पोलराइजिंग पावर, उससे कम पोलराइजिंग पावर किसकी है? एस ब्लॉक की। अब एस ब्लॉक में बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम को छोड़ दें, बाकी की बात कर रहा हूं मैं। तो इनकी लीस्ट पोलराइजिंग पावर है। तो यहाँ पर जिसमें हाई पोलराइजिंग पावर है वो कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। कौन से कंपाउंड? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। और जिनकी मॉडरेट है वो आयनिक प्लस कोवेलेंट दोनों बनाते हैं। और जिनकी लीस्ट है वो कौन से फॉर्म करते हैं? आयनिक कंपाउंड मेनली फॉर्म करते हैं, आयनिक मेनली। लेकिन एस ब्लॉक में कौन नहीं है? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनको छोड़ करके। ये बात दिमाग में आ गई? जल्दी बोलो, माइंड को जरा मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच करो। डी और पी में हाई पोलराइजिंग पावर, यस नो? बैगन आलू मांग लिए, मॉडरेट पोलराइजिंग पावर। एस ब्लॉक में बैगन मांग लिए को छोड़ करके लीस्ट पोलराइजिंग पावर, यस नो, हाँ ना? हाँ सर। यस सर। सभी के दिमाग में बैठ गया ये? यस सर। दिमाग में बैठा लिया? लिखते चलिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिए। सेकंड पॉइंट, बैगन आलू मांग लिए, बैगन आलू मांग लिए, इनके हैलाइड, ऑल हैलाइड, जितने भी हैलाइड बनाएंगे ऑल हैलाइड आर कोवेलेंट, ऑल हैलाइड आर कोवेलेंट, राइट? सारे के सारे हैलाइड कैसे इनके? कोवेलेंट। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑफ बैगन मांग लिए, बैगन नहीं, एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑफ, इसमें आ जाएगा बेरिलियम के, तो सारे के सारे आ जाते हैं अपने कौन से? एक मिनट, एक्सेप्ट फ्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लिथियम प्लस, इनको छोड़ करके। थर्ड पॉइंट, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट। अल्कली मेटल्स में ऑल हैलाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सभी क्या है? आर आयोनिक, कोवेलेंट नहीं, एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड। और एक्स यहाँ पर यानी हैलाइड यानी हेलोजन कौन सा?
क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसको छोड़ करके। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, लिथियम के आयोडाइड को छोड़ करके। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी क्या क्या ले लें हम? ऑल हैलाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, एटसेट्रा आर आयोनिक, एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड। अब बेरिलियम हैलाइड में बेरिलियम हैलाइड एंड मैग्नीशियम हैलाइड। तो बेरिलियम के तो सारे हैलाइड हैं। मैग्नीशियम में कौन कौन से? मैग्नीशियम में कौन कौन से? X इक्वल टू क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आ गई? ये दिमाग में बिठा लीजिए। फोर्थ पॉइंट, क्यों इस पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे, इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द गिवन पीरियड, कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस। कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे लिथियम क्लोराइड ले लें, उससे ज्यादा कोवेलेंट नेचर बेरिलियम क्लोराइड का है, उससे ज्यादा बोरॉन क्लोराइड का है। 6 पॉइंट, चाहे आप सोडियम ले लें या फिर मैग्नीशियम ले लें, यहाँ पर मैग्नीशियम जो ऑक्साइड लिया उसमें आयनिक नेचर होता है, इसमें भी थोड़ा सा आयनिक नेचर है, इसलिए इसको आयनिक में ज़्यादा कंसिडर करते हैं। एल्यूमिनियम 3, इनके जो ऑक्साइड हैं ये मोस्टली आयनिक नेचर के। ठीक, 7th पॉइंट देखो, इन्होंने थे थोड़े से लर्निंग फैक्ट हैं। 7th पॉइंट, मेटल ऑक्जेलेट। अब मेटल कोई सा भी हो, मेटल ऑक्जेलेट आयनिक है, आयनिक irrespective of nature of metal। मेटल का नेचर कुछ भी हो लेकिन ये आयनिक नेचर के। ये बात समझ में आई? तो इसमें से थोड़े से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, जो ही प्रॉपर्टी दे रखी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। पहला B+2 Al3+ Mg+2 और Li+, पोलराइजिंग पावर में अरेंज करिए, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 L3 पॉजिटिव। 1 2 3 4 में बताना है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 तो 4। एमजी का सबसे एमजी का सबसे ज्यादा। मेरे को इसलिए बोला था पेन कॉपी लेकर के बैठो। सर सेकंड। क्या लिखा है? बैगन आलू मांग लिए।
सर बेरिलियम का ज्यादा होगा। बेरिलियम का सबसे ज्यादा। तो बेरिलियम नंबर 1 पे लिखा मैंने, तो नंबर 1 बैगन, आलू, मांग, 2, 3, 4। लीव। ओके, फर्स्ट क्लियर हो हाँ गया। यस सर। सेकंड आई माइनस, एल माइनस, बी आर माइनस, एफ माइनस, वापस से पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग एबिलिटी या पोलराइजेबिलिटी, बताइए। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट साइज देखना है आपको, थर्ड, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट क्या देखना है, सेकंड और एनाइन, फोर्थ। हाँ सेकंड और फोर्थ, सर, फोर्थ। एनाइन का साइज देखना है। क्लियर हो गया, बाकी सब सो रहे हैं। एफ माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, बताइए पोलराइजिंग, पोलराइजेशन सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। क्या पॉइंट है इसमें, सेकंड, थर्ड, साइज फर्स्ट। बड़ा, सर चार्ज लेना, सेकंड सर ज्यादा। चार्ज। चार्ज भी तो बड़ा है। हाँ चार्ज बड़ा तो साइज बढ़ जाएगा, उससे छोटा काम। बाकी लोग सो गए, जो सो गए हैं वो डिस्कनेक्ट करके घर बैठो। BF2, BCl2, BBr2 और BI2। इसमें बताइए कोवेलेंट नेचर, मतलब CN लिख रहा हूं मतलब समझ जाइए कोवेलेंट नेचर है। बोलो जल्दी से, 1 2 3 4। 4 3 2 1। 4 3 2 1। आयोडाइड वाले में ज्यादा, ब्रोमाइड वाले में कम, क्लोराइड वाले में और कम, फ्लोराइड वाले में और कम। फिफ्थ पॉइंट AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, बताइए कोवेलेंट नेचर। बोलो इतना जोर से तो बोलो कि हमें आवाज आए। 4, 3, 2, 1। हाँ 4 3 2 1। किसने, ईशा ने बोला है? ईशिका। हाँ सर। अब हाँ कौन, ईशिका की ईशा? इशिका। हाँ 10 मिनट बाद लेक्चर क्लोज होकर के वापस से ज्वाइन करना है। अब इनमें से ElF3 क्या है, आयनिक है, ये आयनिक है, और बाकी क्या है, प्योर कोवेलेंट। कोवेलेंट। इसका मतलब नेचर यूं बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड, बताइए इसमें से कोवेलेंट नेचर। सेम वही ऑर्डर होगा, 4 हाँ 3 सर। 2 1। अब मुझे बताइए इसमें से प्रोडोमिनेंटली कोवेलेंट कौन और आयनिक कौन। क्या लिखा था, पॉइंट देखो, अपनी कॉपी ओपन करो। सर एम। क्या लिखा था, कॉपी में नोट किया है? इनके सारे हैलाइट कोवेलेंट है एक्सेप्ट फ्लोराइड। क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लिथियम, ठीक है, बाकी सारे हाँ कोवेलेंट। सर। अब फ्लोराइड कोवेलेंट नहीं है, बाकी क्या है, सारे कोवेलेंट। कोवेलेंट। तो फ्लोराइड इसका कैसा है, आयनिक, आयनिक। क्योंकि आयनिक। प्रेडोमिनेंटली आयनिक को कोवेलेंट निकालना अगर आपको नहीं आया तो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये कोवेलेंट, तो ये लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड
और लिथियम आयोडाइड। अब मुझे बताइए इसमें प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट और आयनिक में। तो लिथियम में क्या बताया था? सर लिथियम फ्लोराइड आयोनिक होगा। वेरी गुड। लिथियम फ्लोराइड आयनिक, बाकी सारे कोवेलेंट। कोवेलेंट होंगे। एक कोवेलेंट, और कोवेलेंट नेचर यहाँ बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा जैसे जैसे साइज एनाइन का बढ़ रहा साइज है। बढ़ेगा। तो ऑर्डर हो 4 3 जाएगा 2 4 1 3 2 1, 4 3 2 1। ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? कोवेलेंट नेचर है कि उसमें आयनिक है? इसमें। क्यों? क्वेश्चन आगे जो आने वाले हैं वो उसी पर बेस्ड रहेंगे। एट, अब मुझे बताइए सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। मैं कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर तो नहीं पूछूंगा, क्यों? ये तो सभी में एक जैसे ही रहेगा। 4 3 2 1। अब मुझे बताइए कि आयनिक है या कोवेलेंट है? बोलो। मैंने बोला था ना कॉपी पास में रखिए, लिखिए। सर आयोनिक। आयनिक क्या लिखा है? आयनिक। अल्कली मेटल ऑल हैलाइड आर आयनिक एक्सेप्ट लिथियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आयोडाइड। तो लिथियम को छोड़ करके, लिथियम के, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को छोड़ करके बाकी सारे क्या हैं? अल्कली मेटल्स के हैलाइड आयनिक हैं। तो ये सारे के सारे आयनिक हैं। और कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ कोई दिक्कत? यस सर। यहाँ कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगे। 9th नंबर, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। बताइए कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर। सर फर्स्ट सेकंड इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट का ज्यादा कम? कम। फर्स्ट का कम, वेरी गुड, हो गया सर काम। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा, फिफ्थ का सबसे कम। 10th नंबर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। बताइए कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर। बोलो जल्दी से। बोलो आंसर। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा 1, फिर 2। क्यों डिक्रीज होगा? क्यों डिक्रीज होगा? रीजन बताओ जल्दी से। क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है ना। साइज इंक्रीज हो रही है। उनकी साइज इंक्रीज हो रही है किसकी इंक्रीज हो रही है? केटाइन की। कैटायन की। एनायन तो कांस्टेंट ही OH ही है। एनायन की कहाँ से चेंज हो गई? LiOH, NaOH, KOH, RbOH और सीजियम हाइड्रोक्साइड। बताइए कोवेलेंट नेचर। क्या आंसर? वही क्या डिक्रीज आंसर? होगी लेफ्ट। सर वही 1 का सबसे ज्यादा होगा। वही सबसे ज्यादा किसका है? 1 का ज्यादा है। अब मुझे बताइए प्रोडोमिनेंटली क्या है? आयनिक है कि कोवेलेंट है सारे? सर आयनिक हुए। सारे के सारे क्या है? आयनिक। आयोनिक। प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आयनिक कोवेलेंट? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी के जब हम ऑर्डर में आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आएंगे, तो हमें यहाँ पहले पता होना चाहिए कि आयनिक नेचर ज्यादा था कि कोवेलेंट। नेक्स्ट, बेरिलियम
नाइट्राइट, बी थ्राइस N2, मैग्नीशियम नाइट्राइट, लिथियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट। अब बताइए ऑर्डर। कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर आपको बताना है। तो हम किस पे जाएंगे? साइज पर जाएंगे। जब हम साइज पर जाएंगे तो सबसे सर, छोटा साइज किसका बी है? ए की सबसे छोटी। बी प्लस प्लस सबसे छोटा। उससे बड़ा साइज लाइट एन प्लस प्लस। लिथियम। लिथियम उससे बड़ा Li प्लस। उससे बड़ा Na प्लस। क्लियर? साइज कैटायन का छोटा यानी कोवेलेंट नेचर ज्यादा। तो कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर 1 का ज्यादा, 2 का कम, 3 का और कम, 4 का और कम। कितनी बात क्लियर हो गई? Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। NaCl, NgCl2, AlCl3 और SiCl4। तो ध्यान दें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर बताना है। सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट है। बताइए मुझे क्या आंसर होगा? बोलो जल्दी से। सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। गलत। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं 4, तो 3, मूव करने 2, पर क्या 1. होता है? राइट बेटा, राइट। साइज डिक्रीज है। साइज डिक्रीज होगी 4, 3, 2 और 1। राइट। इस लेक्चर में इतना क्लियर हो गया तो Yes, तैयार हो sir. जाइए अगले लेक्चर के लिए। ये लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, अगले लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए। ओके।